नमस्ते, हाय गाइस। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 टैब पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि लोगों को आप में क्या पसंद आता है। यहाँ मैंने 3 पाइल बने हुए, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। और जिनको 2 पाइल या तीनों पाइल से अट्रैक्शन महसूस होता है, इसका मतलब ये होता है कि डिवाइन तीनों पाइल में से आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहती है। और जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं बता दूं कि आप पहले तीनों पाइल देख लीजिए ध्यान से, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन के ज़रिए ये तीनों पाइल में से एक पाइल आपको दिखेगी, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके। और ये तीनों पाइल के टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है, तो देख लेते हैं कि लोगों को आप में क्या पसंद आता है। यूनिवर्स बताइए, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, लोगों को उसमें या उनमें क्या पसंद आता है। लोग मतलब आपके अराउंड के लोग, जो आपके पहचान के हो या नहीं पहचान के हो। ओके गाइस, आपके फ्रेंड, आपके कलीग, आपके रिलेटिव या फिर कोई अनजान लोग जो आपको नहीं जानते हो, उनको आप में बाहरी तौर पर क्या पसंद आता है, क्योंकि वो आपको नज़दीक से नहीं जानते हों। और जो आपको नज़दीक से जानता है, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर दूंगी। ये हमारी रीडिंग है कि लोग आप में क्या पसंद करते हैं, लोगों को आप में क्या पसंद आता है। हमारे पास पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड हमारे पास है स्ट्रेंथ, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस प्लीज़, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्परेंस। ओके, तो लोगों को आप में क्या पसंद आता है। पहला कार्ड हमारे पास आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और बाकी सब मेजर अरकाना आए हैं और ये माइनर अरकाना है। तो 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों को आप में ये पसंद आता है कि आपके पास कितनी ज़्यादा परेशानी है, दुख है, फिर भी आप लोगों को कभी भी अपनी उलझनों के बारे में नहीं बताते हो और खुद उसको लेकर चलते हो और किसी के साथ साझा नहीं करते हो। लेकिन लोगों को पता चल जाता है कि ये इंसान या ये शख्स या ये पर्सन कुछ उलझन में है, लेकिन वो खुद अपने आप सॉल्व करना चाहता है। किसी को दुख या परेशान करना नहीं चाहता है, दुखी या परेशान नहीं करना चाहता है। और इस बात से लोगों को अच्छा लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह जानते हो, इस वजह से आप लोगों को परेशान करना नहीं चाहते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और लविंग पर्सन हो, जो लोगों की बातें सुनते हो और उनकी परेशानी हल करने में उनकी मदद भी करते हो। और आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और लॉयल इंसान हो, लोगों को लगता है। लोग आपके सामने कुछ हेल्प लेकर आते हैं तो आप कभी भी झिझकते नहीं हो कोई भी हेल्प करने में। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी इंसान हो और आप लोगों के बाहरी तौर पर ही देखते ही समझ जाते हो कि ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है और उनके मन में क्या चल रहा है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल इंसान हो, लोगों को लगता है। और आप बहुत ही ज़्यादा आप में एक जिजीविसा है कुछ करने की, कुछ पाने की, वो लोगों को दिखता है। और लोग बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं
क्योंकि लोगों को लगता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं, इस वजह से आज आप इस पोजीशन पे हो और आज आप लोगों को समझ पाते हो, उनकी बातों से ही समझ जाते हो कि वो क्या कहना चाहता है एक्चुअली में। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बता रहा है कि लोगों को कभी कभी ये भी लगता है कि आप थोड़े एटीट्यूड या घमंड में रहते हो, लेकिन ये बात भी लोगों को अच्छी लगती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही तो नहीं ज्ञानी पसंद बने होंगे, ऐसे ही तो नहीं इतने ज़्यादा नॉलेजफुल इंसान नहीं बने होंगे, आपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, इस वजह से आप थोड़े एटीट्यूड या घमंड में रहते हो और वो आपके ऊपर जचता भी है, अच्छा भी लगता है, लोगों को लगता है। और लोगों को आप में ये भी पसंद है कि आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकर हो, मतलब रिस्क लेने में यकीन रखते हो, आपको कभी भी किसी के लिए कोई भी गलत बात नहीं सोचते हो, अपने आप में फुलफिलमेंट महसूस करते हो और आगे बढ़ने में यकीन रखते हो और एक एडवेंचरस पर्सन हो। ओके, और आपको आगे बढ़ने में के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में ही एक अच्छी पर्सनालिटी हो, एक आपका व्यक्तित्व ही बहुत ही अच्छा है, लोगों को लगता है, इसलिए लोग आपको आपके सामने अपने दुख दर्द कह सकते हैं, आपकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आप इमोशनली लोगों की बातों को समझते हो, उनके व्यक्तित्व को समझते हो, उनके साथ बच्चे हो तो बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हो, या फिर बड़े हो तो बड़ों के साथ बड़े बन जाते हो, इस तरह से आपका व्यक्तित्व है जो खिल के बाहर आता है। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। टेम्परेंस का कार्ड भी यही कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बनाने में यकीन रखते हो और लोगों को ये दिखता भी है। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चीज़ की है तो देख लेते हैं कि लोगों को आप में क्या पसंद आता है, लोगों को आप में क्या पसंद है वाकई में। डिवाइन बताइए पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्ड है तो मैं यही नहीं लूँगी गाइस, और कभी कभी मेरा ब्लफ हो जाता है क्योंकि मुझे डिवाइन बहुत ज़्यादा मैसेज देना चाहती होती है तो कुछ कहना रह जाता है और कुछ मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए ब्लफ हो जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो लोगों को उनमें क्या पसंद आता है। पहला कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड हमारे पास आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। जो मुझे एनर्जी मिलती है वही मैं आपको बताती हूँ। द वर्ल्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट कार्ड हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन, मतलब आप कंपटीशन में भाग लेने में या पार्टिसिपेट होने में ज़रा भी डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो। आप किसी भी सिचुएशन में आपको कंपटीशन करना पड़े तो इससे पीछे हट नहीं करते हो आप, और इसमें जीत भी जाते हो आप। और लोगों के साथ बातचीत करने के वक्त आप लोगों की बातों को बहुत ही अच्छी तरह से सुनते हो, फिर उनका जवाब देते हो, तो लोगों को ये बात आपकी पसंद आती है, क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की बातों को सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो किसी की बातों को आधी अधूरी सुनते ही जवाब देने लगते हो। आप ऐसे नहीं हो, आप लोगों की पूरी बात सुनने के बाद ही जवाब देते हो, तो ये बात लोग आपकी अप्रिशिएट करते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो। किसी को कोई भी इंसान आपसे बात करने आए
वो आपको कोई भी सवाल करे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जवाब दे देते हो, सीधे तरीके से। घुमा के या बदल के या जानबूझ के घुमा घुमा के बात करने वाले आप इंसान नहीं हो। और ये बात भी लोगों को अच्छी लगती है कि आपके मन में जो हो वो आप तुरंत उनको बता देते हो, हाँ या ना में जवाब दे देते हो। आप कभी भी किसी को एक इंतज़ार नहीं करवाते हो। तो लोगों को ये बात भी बहुत आपकी अच्छी लगती है। वर्क फील्ड में हो या घर पे हो या फैमिली में हो या फिर फ्रेंड के साथ हो, आप कभी भी किसी को भी इंतज़ार करवाना पसंद नहीं करते हो। आप जो भी हो तुरंत ही वो सिचुएशन के लिए डिसीज़न लेते हो और तुरंत जवाब दे देते हो। द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपको ट्रैवलिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी ये दुनियादारी आपने देखी है वो लोगों को दिखती है और इस बात से भी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप लोगों की बातों को सुनते भी हो, समझते भी हो और फिर उसका एक्शन लेते हो। और ये बात भी लोगों को दिखती है कि आपने बहुत ज़्यादा दुनियादारी देखी होगी, इस वजह से आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से एक ट्रीट कर सकते हो। ओके। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आपने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है। मुझे तो यहाँ लग रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद 28 या 28 से ऊपर की उम्र के लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है और आपने अपनी लाइफ में चारों ओर से अराउंड से आपने अपने जीवन में स्ट्रगल देखा है। अपनी फैमिली में भी स्ट्रगल देखा है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी स्ट्रगल देखा है, अपने लव लाइफ को लेकर भी स्ट्रगल देखा है, ऐसा अपने कैरियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है आपने। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपने स्ट्रगल नहीं देखा हो, मतलब सब में आपने स्ट्रगल देखा है। इस वजह से आप दुनियादारी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हो कि कोई पसंद कैसा है वो आप भली भांति जानते हो। और एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो और अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस इंसान से बात करनी है, किस इंसान पर भरोसा करना है, किस इंसान से बात नहीं करनी है, किस इंसान पे भरोसा करने के लिए 2 बार सोचना है। मतलब आपको बहुत ही अच्छी तरह से मालूम हो गया है और इस वजह से यहाँ ताज बना हुआ है, आप देख सकते हो, क्राउन। तो ये बता रहा है कि आप अब लोगों को, दुनिया को, वर्ल्ड को बहुत ही अच्छी तरह जानने वाले इंसान बन चुके हो और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो और एक बहादुर ब्रेवर की तरह आप अब लोगों के सामने दिखते हो और ये बात लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है आपकी। लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन लोगों को कभी कभी ये भी लगता है कि आपकी बाहरी जो पर्सनालिटी है जो ये दिखाती है कि आप हमेशा ही एक स्माइल का फेस लेकर चलते हो, मतलब मुस्कुराते रहते हो, खुश रहते हो। तो लोगों को लगता है कि इसने तो शायद अपनी लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है, कुछ लोगों को। लेकिन जब लोग आपको जानने लगते हैं तब उनको पता चलता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड पर्सन हो, यूनिक पर्सन हो। यूनिक मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने दुनिया में ऐसा कोई भी दुख नहीं है जो आपने नहीं देखा है। आपने सब कुछ अपने लाइफ में बहुत ही कम उम्र में देख लिया है। तो ये थी आपकी
छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ किए तो देख लेते हैं कि लोगों को आप में क्या पसंद आता है। डिवाइन बताइए। पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो लोगों को उनमें क्या पसंद आता है। कभी कभी डिवाइन मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज देती है, इस वजह से मेरा थोड़ा ब्लफ हो जाता है, तो थोड़ा शब्द इधर उधर हो जाता है, तो आप थोड़ा देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं डिवाइन पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ किया है तो बताइए लोगों को उनमें क्या पसंद आता है। हमारे पास पहला कार्ड आता है वो जस्टिस, जो पॉपअप भी हुआ था। ओके गाइस। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है द चैरियट। तीसरा कार्ड हमारे पास आया है डेथ। फोर्थ कार्ड है जजमेंट। सारे मेजर अरकाना आए हैं आप लोगों के लिए। और लास्ट है माइनर अरकाना 10 ऑफ कप। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और यहाँ पर सारे ज़ोडिएक साइन मौजूद है, इसलिए मैं ज़ोडिएक साइन नहीं बताती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है और बर्थ चार्ट में हमारे सारे ज़ोडिएक होते ही हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि लोगों को आप में क्या पसंद आता है। पहलू जस्टिस, मतलब इसका मतलब ये होता है कि लोगों को लगता है कि आप अपने साथ और दूसरों के साथ बैलेंस बनाकर चलते हो, और लोगों को ये भी लगता है कि आप अपना जवाब बहुत ही अच्छी तरह लोगों के सामने पेश करते हो और लोगों के साथ भी अपना न्याय बताते हो और इंसाफ करते हो और ख़ुद के साथ भी करते हो। और ये बात लोगों को आपकी बहुत ही पसंद आती है और लोग अप्रिशिएट करते हैं ये बात से कि कभी किसी को दुखी नहीं करते हो आप। जो है जिस किसी ने झूठ या सच कहा है वो आप तुरंत पहचान जाते हो, और वो अपनी फैमिली में हो या फिर रिलेटिव में हो या फिर फ्रेंड सर्कल में हो या फिर कलीग्स के साथ या फिर वर्क एरिया में हो, आप सभी जगह पे अपना इंसाफ मतलब न्याय ज़रूर करते हो। जो बात आपको नहीं अच्छी लगती वो आप तुरंत कह देते हो। ओके। द चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि लोगों को आप में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर्सनालिटी दिखती है। नेगेटिव इस तरह से नहीं कि आप लोगों की चुगलखोरी करते हो या फिर लोगों की बातें दूसरे लोगों के सामने करते हो, ऐसा नहीं। नेगेटिव मतलब आपका एक बोलने का तरीका, एक पावर पॉइंट बहुत ही अच्छा है। लोगों के सामने आपकी ये पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी तरह खिलकर बाहर आती है। आपका परसेप्शन बहुत ही अच्छा है जो लोगों के सामने आप दिखाते हो, वो नेगेटिव नहीं लगता है लोगों को किसी भी तरह, क्योंकि आप अपने जज्बात इमोशंस को लेकर या फिर प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर एकदम क्लियर कट हो। इस वजह से लोगों को आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से अच्छाई बहुत ही पसंद आती है। ओके गाइस। और इस वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि इस बंदे में कुछ तो बात है, जो ये अपनी बातों को सभी के सामने बहुत ही खुददारी और बहुत ही हिम्मत से दिखाता है। ओके। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में आपने बहुत ही ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। मतलब बचपन से ही आपने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बदलते हुए दिखा है, और वो सब आपका व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में झलकता है। और इस वजह से आप अपने, मैंने यहाँ कहा पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शन को बहुत ही अच्छी तरह लोगों के सामने रख पाते हो, क्योंकि आपने बचपन से ही अपने बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, और इस वजह से आप इतने ज़्यादा कैपेबल इंसान बन चुके हो कि लोगों को आपका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी पॉजिटिव लगता है और आपको स्वीकार करते हैं। ओके। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस।
जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि लोगों को आप में ये भी पसंद आता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक एंजल हो जो उनकी बातों को बहुत ही आप कोई भी इंसान आपके सामने बात करने जब आए तब उनको एक हीलिंग की एनर्जी आती है। मतलब मैंने आपको बताया कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव परसेप्शन से लोगों के सामने अपना व्यक्तित्व दिखाते हो और इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले इंसान हो, एक सुलझे हुए इंसान हो जो अपनी सूझबूझ कभी भी नहीं खोते हो और अंदर से हील कर देते हो। कितने भी सामने वाला दुखी हो वो मुस्कुराने लगता है। तो इतनी ज़्यादा आप में एंजेलिक एनर्जी है। आप में से कुछ लोग स्टार सीड भी हो सकते हो जो लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाते हो। और 10 ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कि आप फैमिली को ओरिएंट में रखते हो, मतलब फैमिली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। उनके बिना आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन फैमिली आपकी क्लेवरनेस से मतलब हिम्मत है, पावर है, आपकी एक पावर है, आपका एक डर नहीं है। फैमिली की वजह से आप एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाते हो। ओके। और लोगों को ये दिखता है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो और ये लोगों को दिखता है और वाकई में लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि अभी ज़माना इतना ख़राब हो गया है कि परिवार के लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपके अंदर ये क्वालिटी देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दूर से भी लगता है कि आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो जो अपनी फैमिली के साथ चलने वाले इंसान हो और आपको अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है, फैमिली को साथ लेकर चलना बहुत ही अच्छा लगता है और ये बात लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, अप्रिशिएट करते हैं और दूसरों के सामने बताते हैं कि इस बंदे या बंदी में ये लड़के या लड़की में कोई तो बात है। वो अपनी फैमिली को भी संभालता है, अपनी अराउंड जो कोई भी आता है उनको भी संभालता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक वाकई में एक स्ट्रॉन्ग, एक परफेक्टनिस्ट आप हो लोगों के सामने। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो बॉटम ऑफ द डेक का है वो ये बता रहा है कि मैं यहाँ किस्मत की बात नहीं कहूँगी, आपने अपनी किस्मत खुद बनाई है, मैं बस इतना ही कहूँगी। आप इतने ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।